अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश 2, ग्रामर लर्न। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और घर पर रहिए। ओके, स्टे एट होम, स्टे सेफ। ओके, लेट्स स्टार्ट with the lesson number 15 kinds of sentences. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में किस अलग अलग तरह के सेंटेंसेस है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे ये चैप्टर में, लेसन नंबर 15 में। We know that a group of words that make complete sense is a sentence. हमको पता है सेंटेंस किसे बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग रखता हो उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। दे कैन बी डिक्लेरेटिव और असर्टिव, दैट मीन्स स्टेटमेंट। इम्परेटिव, ऑर्डर देना। इंटरोगेटिव, दैट मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट वी लर्न in this chapter. Assertive और डिक्लेरेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट्स बोलेंगे जिसे। इम्परेटिव, दैट मीन्स ऑर्डर। इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो द फर्स्ट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो व्हाट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक्स अ स्टेटमेंट और गिव सम इंफॉर्मेशन। ये एक स्टेटमेंट है और हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी हो तब ये सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं डिक्लेरेटिव का। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वी एड नॉट और डज नॉट विद द वर्ब टू चेंज इट टू अ नेगेटिव सेंटेंस। हमें सिर्फ सेंटेंस में नॉट और डज नॉट या अकॉर्डिंग टेंसेस हमें वर्ब के साथ नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है और इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ओके, सो ये सिंपल स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, कि भाई मैं मार्केट जा रही हूँ। मीना इज़ अ टॉल गर्ल, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। मीना इज़ नॉट अ टॉल गर्ल, ये पॉजिटिव वे में है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, इट्स हो सकता है कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस दैट मीन्स ऑर्डर देना, ऑर्डर देने वाला जो टोन हो। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज यूज टू गिव अ कमांड, एन ऑर्डर, मेक अ रिक्वेस्ट और गिव एडवाइस। इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। इम्परेटिव सेंटेंस कब यूज़ होता है? जब हमें कमांड देना हो, ऑर्डर देना हो। ओके, किसी के पास कुछ काम करवाना हो या रिक्वेस्ट करनी हो या एडवाइस देनी हो, जब इम्परेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे। ओके, और दूसरा कि ये कभी डायरेक्शन देने के लिए या तो फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी यूज़ होता है। ओके, किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी हो तब भी इसको यूज़ करेंगे। देखिए, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर ऑर्डर दिया है, मुझे एक ग्लास पानी का दो। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर हमने क्या करा? रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ गाना गाओ, सॉन्ग गाओ। ऐड द सॉल्ट टू द बाउल ऑफ वाटर, ये यहाँ पर क्या दिया? हमने ऑर्डर दिया कि भाई पानी का जो बाउल है उसमें सॉल्ट ऐड करो। टेक द फर्स्ट राइट आफ्टर द पोस्ट ऑफिस, डायरेक्शन बताई हमने, बराबर, पहला राइट लो और पोस्ट ऑफिस के बाद पहला राइट लो, बराबर। डायरेक्शन जब किसी को एड्रेस बताना हो तब भी हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। जब कोई क्वेरी हो, एट दैट टाइम वी यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन विल यू गो। ओके, जब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तब हम क्वेरी करने के लिए जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जिसे क्वेश्चन बोलते हैं, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। ओके,
After that, an exclamatory sentences is used to express emotions such as surprise, joy, pain, anger or pity. जब हमें इमोशंस बताने हों एट द टाइम जो हम सेंटेंस यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे. हमारी हैप्पीनेस हमने बताई यहाँ पर. इट वॉज सो पेनफुल. ओके, सॉरो, दुख बताया हमने यहाँ पर हमारा. दिस एन एक्साइटिंग आइडिया. तो हमें हमारे जब इमोशंस बताने हो, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करेंगे. देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एट द एंड एक हमको जैसा क्वेश्चन मार्क है ना, ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क है, बराबर, ये दिया हुआ है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा ये मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क होना ज़रूरी है. ओके, आज मैं थोड़ी ही एक्सरसाइज आपको भेज रही हूँ. यहाँ पर पहले इसमें आइडेंटिफाई करना है कि डिक्लेरेटिव है, इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है. ओके, सेकंड में ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से चूज़ करके टाइप लिखनी है. और थर्ड के अंदर हमें पहले तो फ़ोटोज़ दिए गए हैं और फिर उसके बाद जो है क्या दिया गया है, हमें करेक्ट पिक्चर्स के साथ उसको रिलेट करना है कि कौन क्या बोल रहा है. ओके, और देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है, कोई भी एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हमको ऐड करना है. ओके, इम्पेरेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में. ओके, ये एक्सरसाइज आप कर लेना. ओके, नेक्स्ट सेशन में बाकी की एक्सरसाइज के साथ सिर्फ हम एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़.